बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 6 आप लोगों के सामने डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में जिस न्यूमेरिकल मेथड के हवाले से हमने कंप्लीट डिस्कशन करनी है उसका नाम है न्यूटन रफसन मेथड। इसको आप न्यूटन्स मेथड भी कह सकते हैं। न्यूटन्स मेथड एक न्यूमेरिकल स्कीम है, एक न्यूमेरिकल मेथड है जिसके जरिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर्म में जो नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनका हम न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम न्यूटन रफसन मेथड के हवाले से इंट्रोडक्शन पर अपनी कुछ डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम न्यूटन रफसन मेथड का जो फार्मूला है वो कैसे डिराइव करते हैं उस हवाले से हम बातचीत करेंगे, और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूटन रफसन मेथड इस हवाले से भी हमने डिस्कशन करनी है। आपके हैंडआउट्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं जिनको मैं स्किप करना चाहूँगा, लेकिन वो पॉइंट्स जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए या क्विज़ेस में आ सकते हैं उनको मैं हाईलाइट कर दूँगा ताकि आप लोगों को पता हो और आप लोग वो रेडी कर सकें। ओके, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। मेरे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस की एक बुक है जिसमें से न्यूटन रफसन मेथड को मैं पढ़ाना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पर चीज़ें बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन्ड हैं। मैं उस बुक को ओपन कर लेता हूँ। न्यूटन्स मेथड, Newton's method, also called the Newton-Raphson method, is a scheme for finding a numerical solution of an equation of the form f of x equal to 0, where f of x is continuous and differentiable, and the equation is known to have a solution near a given point. Okay, Newton's method, जिसे आप Newton's Raphson method भी कह सकते हैं, ये एक ऐसी न्यूमेरिकल स्कीम है जिसके ज़रिए हम f of x is equal to 0 फॉर्म में जो नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनका हम न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। और यहाँ पर ये जो f ऑफ x है ये हमारे पास फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। ओके, और हमें इस चीज़ का भी पता होगा कि किसी पॉइंट के सराउंडिंग में जो है ना वो f ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर्म में जो नॉन लीनियर इक्वेशन है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ओके, अब ज़रा हम इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है। ओके, इस ग्राफ का हर एक पार्ट जो है ना हम खुद से ड्रा करते हैं ताकि हमें चीज़ें सही तरह से समझ आ जाए। ओके, हमारे पास सबसे पहले तो स्टूडेंट यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर मैं एक्स वाई प्लेन बना लेता हूँ। ओके, दिस इज एक्स वाई प्लेन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपको ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है इसका आपको यहाँ पे ग्राफ नज़र आ रहा है, एक कर्व सी नज़र आ रही है जो कि फंक्शन की ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, ये हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। ओके, अच्छा, अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम न्यूटन्स मेथड के अंदर एक इनिशियल गेस जो है ना उसको हम खुद से लेट करते हैं, खुद से सपोज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर उसने ये x1 खुद से चूज किया है, x1 उसने सपोज किया है कि ये हमारा सोल्यूशन है। तो x1 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग उसने f ऑफ x1 जो है ना वो फाइंड किया है। ओके, ये जो पॉइंट है ये xy प्लेन के अंदर है तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। पहला इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, लेट्स सपोज हमारे पास अगर ये x1 है यहाँ पर हमारे ग्राफ में, तो इस x1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट होगा और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे स्टूडेंट वो क्या होंगे, x1 f ऑफ x1। ओके, तो ये पॉइंट है जिसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है। ओके, अच्छा, अब हम यहाँ पर आइडिया क्या है न्यूटन्स मेथड के अंदर कि इस पॉइंट को फाइंड करने के बाद आपने, क्योंकि ये पॉइंट कर्व के ऊपर है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपने एक टेंजेंट ड्रा करना है। टेंजेंट क्या होता है कि कर्व के जो एक पॉइंट को टच करके गुजरता है वो टेंजेंट पॉइंट होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमारे पास जब हमने बना लिया तो ये जो लाइन हमने एक्सटेंड की है ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट के ऊपर टच कर रही है। ओके, अच्छा, इससे भी पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स का जो हमने ग्राफ बनाया है ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है, तो ये हमारा जो है ना ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है। सही है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर उन प्रॉब्लम्स को हम डील करते हैं जिनका एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करना इम्पॉसिबल हो या बहुत मुश्किल हो। तो यहाँ पर हमने लेट किया है कि हमारे पास जो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो ये वाला पॉइंट है, एग्जैक्ट सोल्यूशन। यहाँ पे लिखा भी है, आपको नजर आ रहा है इस ग्राफ के अंदर, ये सोल्यूशन है, एग्जैक्ट सोल्यूशन। हमने यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है ना।
तो हमने यहाँ पर एक x1 चूज कर लिया, x1 के करस्पॉन्डिंग f ऑफ x1 हमने फाइंड किया। ये जो पॉइंट है इस पर हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की और ये टेंजेंट लाइन x एक्सिस को इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये हमारा x2 है। मतलब x1 को यूज करके हमने x2 फाइंड कर लिया है। अच्छा, ये जो x2 स्टूडेंट हमने फाइंड किया है ये इस एग्जैक्ट सोल्यूशन के करीब होता जा रहा है। पहले यहाँ पर x1 था, अब हमने टेंजेंट लाइन के जरिए यहाँ पर आपके पास x2 फाइंड कर लिया। अब इस x2 को यूज करके हम f ऑफ x2 फाइंड करेंगे और ये जो पॉइंट होगा इस पर अगेन से हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये x भी हमें मिल जाएगा। तो आपको अंदाजा हो रहा है कि हमारे पास ये जो x1 हमने चूज किया इसको यूज करके हम न्यूटन्स मेथड का जो फार्मूला है सबसे पहले तो हम वो डिवेल्प करेंगे। ठीक है, और इस तरह से हम जो है ना एग्जैक्ट सोल्यूशन तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाएंगे। जितना जो आपने इनिशियल गेस चूज किया है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन की आप करीब तरीन चूज करेंगे तो आपको जो है ना जल्दी से एग्जैक्ट सोल्यूशन के करीब तरीन एक सोल्यूशन मिल जाएगा जिसे आप न्यूमेरिकल सोल्यूशन कहते हैं। ओके, तो स्कीम यहाँ पे ये है। ओके, अब यहाँ पर हम फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट। फार्मूला कैसे बनेगा आप जरा देखें। x1 हमने खुद से चूज किया, f ऑफ x1 फाइंड किया, तो ये जो पॉइंट है इस पर आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की। अच्छा, ये जो पॉइंट है x1, f ऑफ x1, इसकी इसकी स्लोप है, स्लोप हम इस लाइन की कैसे फाइंड करेंगे। इस पॉइंट के ऊपर जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज, जो डेरिवेटिव जिसे आप कहते हैं वो उसको आप किस तरह से शो करते हैं, f प्राइम ऑफ x1। मतलब इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का जो डेरिवेटिव उसको आप इस तरह से शो करते हैं। आपको पता है कि जो रेट ऑफ चेंज होती है बेसिकली वो स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट। हमारे पास अगर एक लाइन गिवन हो और लाइन जो है वो दो पॉइंट से गुजर रही हो तो उसमें हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। m इज इक्वल टू, अगर ये x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है, मतलब किसी xy एक्सिस xy प्लेन के अंदर ये कोई लाइन है अगर, तो इस तरह से हम दो पॉइंट्स में से जो लाइन गुजर रही है उसको आप इस तरह से शो करते हैं। यहाँ से m जो है जो स्लोप आप कैसे फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, या इसे आप y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये स्लोप का फार्मूला है जो कि आपने इंटर लेवल पे पढ़ा होगा। ओके, तो यहाँ पर आप किस तरह से फाइंड करेंगे स्टूडेंट। ये जो पॉइंट है ये x2 है और x2 और यहाँ पर इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, वो 0 होगा। मतलब y2 की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। ओके, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप अगर फार्मूला यूज करें तो ये क्या बनेगा, इसको अगर आप पहला पॉइंट कहें और इसको दूसरा पॉइंट कहें तो ये 0 माइनस f ऑफ x1 होगा। मतलब y2 माइनस y1, y1 की वैल्यू f ऑफ x1 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे x2 माइनस x1। स्टूडेंट इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो x2 इज इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x1। तो ये इस पहली आइट्रेशन के लिए ये फार्मूला बना है। अब x2 को यूज करके जब आप यहाँ पर एक f ऑफ x2 फाइंड करेंगे, इसके ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो x3 आएगा। तो x3 के लिए जो फार्मूला होगा स्टूडेंट वो कुछ इस तरह से होगा, x3 विल बी इक्वल टू x2 माइनस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x2। ओके, तो इस प्रोसेस को आपने कंटिन्यू करना है स्टूडेंट। तो इसका जो जनरल फार्मूला बनेगा न्यूटन्स मेथड का वो कुछ इस तरह से बनेगा, xi प्लस 1, इसको आप n प्लस 1 भी कह सकते हैं, विच इज इक्वल टू xi माइनस f ऑफ xi डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ xi। तो ये बेसिकली न्यूटन्स मेथड का जनरल फार्मूला है। इसे आप टेलर सीरीज को यूज करके भी जो है ना वो डिवेल्प कर सकते हैं। अब मैं ज़रा आपको ये जो फार्मूला है सारा इसको दिखा देता हूँ जो आपकी इधर बुक में गिवन है। ओके, यहाँ पर ये जो सारी बातें मैंने आपसे की हैं स्टूडेंट, ये इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं, थोड़ा सा हम पढ़ भी लेते हैं। द सोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट्स बाय चूजिंग पॉइंट x1। x1 को हमने खुद से चूज किया एज अ फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ द सोल्यूशन। द सेकंड एस्टिमेट x2 इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द टेंजेंट लाइन टू f ऑफ x। मतलब x1 के करस्पॉन्डिंग हमने f ऑफ x फाइंड किया और इस पॉइंट के ऊपर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। ठीक है, इस पॉइंट x1 f ऑफ x1 जो पॉइंट है इस पर आपने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया जो कि आपको रेड कलर में नजर भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने x2 फाइंड किया जो नेक्स्ट एस्टिमेट है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है द सेकंड एस्टिमेट x2 इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द टेंजेंट लाइन टू f ऑफ x एट द पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर मतलब f ऑफ x का आपने टेंजेंट लेना है और कौन से पॉइंट के ऊपर लेना है, x1 f ऑफ x1, मतलब ये वाला पॉइंट जो है इसके ऊपर आपने टेंजेंट लेना है। एंड फाइंडिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट
ऑफ द टेंजेंट लाइन विद द एक्स एक्सिस, और ये जो पॉइंट है जो कि टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है ये हमें x2 देगा, ठीक है ना। अच्छा, आगे मूव करते हैं स्टूडेंट। The next estimate x3 is the intersection of the tangent line to f of x at the point x2, f of x2। मतलब जो next point x3 है वो हमें कैसे मिलेगा, जब हम इस f of x जो हमारे पास फंक्शन की कर्व है उसके इस पॉइंट के ऊपर, ये कौन सा पॉइंट है x2, f of x2, इस पॉइंट के ऊपर जब आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे और इस टेंजेंट लाइन का इंटरसेक्शन जब x एक्सिस के साथ होगा तभी हमें x3 मिलेगा। ये वही बातें हैं जो कि हमने पहले आइट्रेशन के लिए की थी, x1 के लिए की थी, सही है। तो यहाँ पर x1 के लिए उसने फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, मैथमेटिकली फॉर द फर्स्ट आइट्रेशन द स्लोप f प्राइम ऑफ x1 ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x1, f of x1 इज गिवन बाय, इसको आपने इस तरह से लिखा है, मैंने आपको लिख के समझाया था। अच्छा, अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास x2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, सही है। अच्छा, उसने इसी चीज़ को जनरलाइज कर दिया स्टूडेंट। आपके पास जो जनरल फार्मूला आएगा वो मैंने आपको लिख के बता भी दिया था, xi+1 इज इक्वल टू xi माइनस f of xi डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x9। अच्छा, अगर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव, वो किसी एक x के लिए 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो i है ना ये बेसिकली वेरी होगा, i की वैल्यू पहले आप 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 एंड सो ऑन, सही है ना। तो इस वजह से यहाँ पर f प्राइम ऑफ xi, लेट्स सपोज f प्राइम ऑफ x2 जो है ना, मतलब x2 की वैल्यू होगी उसके ऊपर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट आता है। तो इस वजह से जब ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो उस केस में जो न्यूटन-रैप्सन मेथड है वो फेल हो जाएगा, फिर हम न्यूटन-रैप्सन मेथड को जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए हर पॉइंट के ऊपर, तभी न्यूटन मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर न्यूटन मेथड फेल हो जाता है तो फिर हम न्यूटन जो हमारे पास एक पहला हमने मेथड पढ़ा था रेगुलर फाल्सी मेथड, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस फार्मूले की जो डेरिवेशन है स्टूडेंट वो टेलर सीरीज से भी यहाँ पे गिवन है, आप जरा इसको देख लीजिएगा, बहुत आसान सी है। अगर किसी को इस टेलर सीरीज को यूज़ करके न्यूटन-रैप्सन मेथड के फार्मूला की डेरिवेशन चाहिए तो वो हमारा जो MTH603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन करें, वहाँ से आप जो है ना हमसे ले सकते हैं उसका प्रूफ। ओके, मूव करते हैं स्टूडेंट। इसकी जो सिंपल सी एग्जांपल है, जिस तरह से हमने पहले 3 न्यूमेरिकल मेथड पढ़े थे स्टूडेंट, जिसमें बाइसेक्शन मेथड था, रेगुलर फाल्सी मेथड था और फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड था, उनकी एग्जांपल्स हमने देखी थी, जिसमें f of x इक्वल टू 0 फॉर्म में कोई नॉन लीनियर इक्वेशन होती है और उसका फिर हम न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो आपके हैंड आउट्स में थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्ब हैं, इस वजह से यहाँ पर इस बुक के अंदर जो इसकी एग्जांपल गिवन है ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ आपको आइडिया देने के लिए। ओके, यहाँ पर इसकी एल्गोरिथम लिखी हुई है स्टूडेंट, एल्गोरिथम फॉर न्यूटन्स मेथड, चूज अ पॉइंट x1 एज एन इनिशियल गेस ऑफ द सॉल्यूशन। x1 को आपने खुद से चूज करना है, ठीक है, बाजू का गिवन भी होता है, फॉर i इज इक्वल टू 1 2 सो ऑन, ठीक है। i की जो वैल्यू है ना वो आपने वेरी करनी है 1 2 3 4 5। अब क्योंकि x1 को हमने इनिशियल पॉइंट कहा है ना, तो इस वजह से इस फार्मूला के अंदर यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे i की जगह पे अगर आप 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू आएगी, लेकिन x1 की वैल्यू तो आपको गिवन है, तो इस वजह से अगर आप i की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर दें तो लेफ्ट साइड पे x2 हो जाएगा और राइट साइड पे यहाँ पे x1 हो जाएगा, तो मतलब x1 जो आपने को चूज़ किया वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। तो i की वैल्यू डिपेंड करती है कि अगर आपके पास x0 गिवन है तो i की वैल्यू जो है ना वो 0 से स्टार्ट होगी। अगर x1 आपके पास इनिशियल गेस गिवन है या आपने जो चूज़ किया उसको आपने x1 बोला है तो i की वैल्यू जो है ना वो 1 से स्टार्ट होगी। होप सो कि आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड होगी स्टूडेंट। अब जरा हम एग्जांपल की बात करते हैं, एल्गोरिथम की हम बात कर रहे थे, पर i is equal to 1 2 3 so on until the error is smaller than a specified value, calculate xi plus 1। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि i की वैल्यू आप चेंज करते जाएं जब तक आपके पास कोई न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ना आ जाए। और बाज़ औक़ात आपकी प्रॉब्लम्स के अंदर स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी गिवन होता है कि आपने 5 आइटरेशंस करनी है, या बाज़ औक़ात ये भी गिवन होता है कि आपका जो टॉलरेंस है वो 10 की पावर -5 से लेस होना चाहिए। तो मतलब 2 आइटरेशंस के रिजल्ट्स में जो डिफरेंस है ना वो 10 की पावर -5 से लेस होना चाहिए। अगर लेस है तो उस वक्त आप स्टॉप कर देंगे। ओके, अब ज़रा हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया के अंदर ऐसा ही सब कुछ लिखा हुआ है, आप ज़रा इसको देख लीजिएगा। ओके, अब ज़रा एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन यूजिंग न्यूटन्स मेथड। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 8 -
4.5 x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। हमारे पास ये एक ट्रांसडेंटल इक्वेशन है, एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। द सेम इक्वेशन एज एन एग्जांपल 3.1। इससे पहले हमारे पास जो तीन हमने न्यूटन्स मेथड, जो तीन हमने न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़े हैं, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड और फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड, ये एग्जांपल उनमें भी सॉल्व की गई है, इस बुक में बताया गया है, ठीक है। ओके, अभी हमने इस एग्जांपल को यूजिंग न्यूटन्स मेथड जो है ना वो सॉल्व करना है दो तरीकों से। एक तरीका वही जो मैनुअल हम मैनुअली करते हैं, ठीक है, और दूसरा मैटलैब कोड के जरिए भी ये हो सकता है। तो ये दूसरा तरीका तो आपके कोर्स में नहीं है, तो ये पहला जो तरीका है इसको हम यूज़ करेंगे। और वो कह रहा है कि इन बोथ पार्ट्स यूज x इज इक्वल टू 2 एज द इनिशियल गेस आफ्टर सॉल्यूशन। तो x इज इक्वल टू 2 हमारे पास इनिशियल गेस गिवन है। अब जरा हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। इन द प्रेजेंट प्रॉब्लम हमारे पास ये f ऑफ x है, ठीक है। अच्छा, आपने f प्राइम ऑफ x भी फाइंड कर लिया, क्योंकि न्यूटन्स मेथड का जो फार्मूला है स्टूडेंट, मैं ज़रा आपको लिख के बता देता हूँ फार्मूला है क्या। हमारे पास जो न्यूटन्स मेथड का फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है, xi प्लस 1 विच इज इक्वल टू xi माइनस f ऑफ xi डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ xi। ओके, तो आपने सबसे पहले जो स्टूडेंट फंक्शन गिवन है f ऑफ x, उसका आप डेरिवेटिव ले लें। यहाँ पे फंक्शन जरूरी नहीं है, जो आपके हैंडआउट्स में वो डिफरेंट फंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ, इसका आप डेरिवेटिव लें स्टूडेंट। डेरिवेटिव लेने के बाद देखो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन के अंदर भी x है और डेरिवेटिव के अंदर भी x है, और हमने जो फार्मूला यहाँ पे लिखा है न्यूटन्स मेथड का, उसमें फंक्शन को और फंक्शन के डेरिवेटिव को xi के ऊपर जो है ना उसने कैलकुलेट किया हुआ है, सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने फार्मूला के अंदर फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की है, लेकिन फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव को हमने सबसे पहले xi के ऊपर जो है ना वो कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे फंक्शन में f ऑफ x है, आप देख सकते हैं ये x वेरिएबल है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन जो हमने यहाँ पे फार्मूले में पुट किया है वो xi है, इधर xi है, इधर xi है। ये जस्ट आपको बताने के लिए कि जब हम आइट्रेशंस करेंगे तो i की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, तो यहाँ पे हम अननोन की वैल्यू पुट करते जाएंगे। ओके, सिमिलरली फंक्शन के डेरिवेटिव को भी आप xi के ऊपर कैलकुलेट कर लें, तो यहाँ पे सिंपल x को आपने xi से रिप्लेस करना है, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। होप तो आपको यहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा, आगे मूव करते हैं स्टूडेंट। अब क्योंकि हमारे पास इनिशियल गेस जो है ना वो गिवन है, x की वैल्यू 2 गिवन है, तो इसको आप x1 कह दें। इनिशियल गेस को आप x1 कह दें, क्योंकि हमने यहाँ पे x1 x2 x3 की बात करनी है, तो इसको आप x1 कह दें या x0 कह दें, आपकी मर्जी है। हमने इसको x1 बोला है तो i की वैल्यू फिर 1 से स्टार्ट होगी। इस के अंदर आपने इस फार्मूला के अंदर आपने i की जगह पे 1 पुट करना है, तो लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x2 विच इज इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x1। तो बेसिकली यहाँ पे इसको मैं रेज कर लेता हूँ। इस फॉर्म के अंदर आपने i की जगह पे 1 पुट किया तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। लेफ्ट साइड पे x2 हो जाएगा, इधर x1, यहाँ पर x1, इस सारे एक्सप्रेशन को आपने x1 के ऊपर कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगी वो रेडियन में होगी। इसको आप सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा x2 का वो 2.48517 आएगा। सिमिलरली i की वैल्यू आप 2 कर दें। यहाँ पर आपने इस इक्वेशन 3.20 के अंदर i की वैल्यू 2 करनी है। जब 2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड पे x3 हो जाएगा और राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये x2 की वैल्यू उन्होंने पुट भी कर दी है। ये जो x2 की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड की है, यहाँ पर x2 आ गया, इधर x2, यहाँ पर x2, जहाँ भी x था वो x2 बन गया, सही है। अच्छा, इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो 2.43099 आई है। ये 2.48 थी, ये 2.43 है। इसी तरह से आप आइट्रेशन चेंज करते जाएं स्टूडेंट। आप i की वैल्यू जो है ना वो आप 3 रखें, फिर i की वैल्यू 4 रखें, तो बात वक्त ऐसे होता है ना कि हमारे पास ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये पॉइंट के बाद जो है ना वो बहुत करीब होते हैं, इस वजह से हम उसी को न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मान लेते हैं। अच्छा, ये वो सारी बातें थी जो इस बुक के अंदर लिखी हुई थी, और मैं चाह रहा था कि इधर से आपको समझा दूँ न्यूटन्स मेथड के हवाले से। अब ज़रा आपके हैंडआउट्स को ओपन कर लेते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ और थोड़ा बहुत समझा भी देता हूँ। ये फार्मूला जो हमने डिराइव किया स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी मैंने आपको बता दी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं, एक दो तो मैंने आपको बता भी दिए हैं। पहले पॉइंट को आप छोड़ दें, दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। इफ़ वी चूज द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x नॉट क्लोज टू द रूट, देन वी गेट द रूट ऑफ द इक्वेशन वेरी क्विकली। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। पॉइंट नंबर 3 की हम बात करते हैं। द प्रोसेस विल एविडेंटली फेल इफ f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0। अगर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो x की किसी वैल्यू के लिए 0 हो जाता है तो फिर न्यूटन्स मेथड फेल हो जाएगा। फिर आप रेगुलर फॉल्सी मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, ये बात भी मैंने आपको पहले बता दी है।
ओके, बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की स्टूडेंट। इफ द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज नॉट गिवन, अगर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो है ना रूट की वो गिवन नहीं है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल किया उसमें गिवन थी, अगर गिवन ना हो तो फिर आपने क्या करना है, चूज टू से ए एंड बी, फिर आपने ए और बी दो कोई नंबर्स चूज करने हैं, मतलब एक इंटरवल आपने चूज करना है, इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, सच दैट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। ये बेसिकली वही बात कर रहा है जो लेक्चर नंबर 2-3 में हमने की थी इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी की। अगर आपके पास इंटरवल गिवन ना हो, जैसा कि हमने पहले वाले न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर भी देखा है, जो हमने डिस्कस किए प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, अगर आपके पास इंटरवल गिवन ना हो तो फिर आप इंटरवल खुद से चूज करते हैं, और चूज ऐसे करते हैं ना कि हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो इंटरवल के एंड पॉइंट्स के ऊपर जो है वो ऑपोजिट साइन आए। लेट्स सपोज हमने ए से लेकर बी तक कोई इंटरवल चूज किया स्टूडेंट, ये ए है हमारे पास, कॉमा बी। ओके, ए से लेकर बी तक आपने वैल्यूज चूज की हैं, इंटरवल चूज किया है। अच्छा, अब जो आपके पास फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर्म में जो इक्वेशन होगी, उसमें से जो फंक्शन की वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स की, उसको आपने फंक्शन को ए और बी के ऊपर चेक करना है। ठीक है, अगर ए और बी के ऊपर चेक करेंगे और वो आंसर जो आएंगे, मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जब आप फाइंड करेंगे तो ये ऑपोजिट साइंस के साथ आना चाहिए। अगर ये प्लस है तो ये माइनस में आना चाहिए, अगर ये माइनस है तो ये प्लस में आना चाहिए। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई एफ ऑफ बी जो है ना वो लेस देन 0 वैल्यू ही आनी चाहिए, कोई नेगेटिव वैल्यू ही आनी चाहिए। उस केस में इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी कहती है कि इंटरवल के दरमियान जो है ना वो फंक्शन का सोल्यूशन या इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सही है, तो ये वो पॉइंट है। बात कर लेते हैं आखिरी पॉइंट की, न्यूटन्स रेफसन मेथड इज आल्सो रेफर्ड टू एज द मेथड ऑफ टेंजेंट्स। इसको आप मेथड ऑफ टेंजेंट्स भी कह सकते हैं। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं स्टूडेंट वो आपसे पूछी जा सकती हैं। ये आपके जो एमसीक्यूज वाला पोर्शन होता है उसमें आपसे इस तरह की शार्ट स्टेटमेंट्स जो है वो पूछी जा सकती है। इसको आप देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको वहाँ से समझा दिया, अगर आप वो खुद से कर लेते हैं एक दफ़ा से तो आप जो है ना वो इजीली हर तरह के एग्जाम्पल कर सकते हैं। फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। आपके पास ये इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 यूजिंग न्यूटन्स रेफसन मेथड करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। मतलब पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो है ना वो करेक्ट आंसर आना चाहिए। ओके, इसको स्टूडेंट सबसे पहले तो उसने यहाँ पे जो है ना वो प्रीवियस किसी मेथड से किया हुआ है, इसको आप छोड़ दें यहाँ से। आपने क्योंकि न्यूटन रेफसन मेथड से करना है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपके पास जो इंटरवल है वो आपने जो चूज़ करना है वो 1 से लेकर 2 तक आप कर लें। इसने यहाँ पर यही इंटरवल क्योंकि गिवन नहीं है ना, तो इस वजह से उसने यहाँ पे इंटरवल चूज़ करने के लिए कैलकुलेशन की है। ये एफ ऑफ एक्स है हमारे पास। आप 1 से लेकर 2 तक अगर इंटरवल लेते हैं तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू -1 आती है और एफ ऑफ 2 की वैल्यू 5 आती है। तो मतलब एफ ऑफ 1 मल्टीप्लाई एफ ऑफ 2 जो है ना वो लेस देन 0 कोई वैल्यू आ रही है, तो इस वजह से 1 और 2 के दरमियान सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे यही लिखा है, सो द रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। अच्छा, यहाँ से इनिशियल गैस जो है ना वो आप 2 या 1 को चूज़ कर लें। इसलिए इनिशियल गैस यहाँ पे जो है ना वो 2 को चूज़ किया है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इस सारी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट। एक्स नॉट हमारे पास 2 है। आप फार्मूला के अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है स्टूडेंट। एक्स नॉट हमारे पास इनिशियल गैस है, तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू x1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं फार्मूला सबसे पहले लिख देता हूँ। हमारे पास ये न्यूटन्स मेथड का फार्मूला है xi + 1 विच इज इक्वल टू xi माइनस f ऑफ xi डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ xi। ओके, सबसे पहले उसने किया क्या है स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। f ऑफ x हमारे पास गिवन है x क्यूब माइनस x माइनस 1। अच्छा, अब उसने इंटरवल जो चूज़ किया है वो 1 से लेकर 2 तक किया है। ये क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। अच्छा, एफ ऑफ 1 पर और एफ ऑफ 2 पर उसने वैल्यू फाइंड की, तो ये हमें ऑपोजिट साइंस के साथ मिल रही है, तो मतलब 1 और 2 के दरमियान सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब इस इंटरवल के दरमियान से या एंड पॉइंट से आप किसी एक पॉइंट को जो है वो एक्स नॉट कह दें या आप x1 कह दें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर उसने एक्स नॉट बोला है तो मैं एक्स नॉट ही कहता हूँ। एक्स नॉट 2 ले लिए एज इनिशियल गैस। अच्छा, अब आपको नेक्स्ट x1 चाहिए ना, तो यहाँ पर i की जगह पे 0 रखेंगे तभी आपको लेफ्ट साइड पे x1 मिलेगा ना। तो इस वजह से यहाँ पर i की जगह जब 0 रखेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी स्टूडेंट। इसमें आपने फंक्शन को सबसे पहले x0 के ऊपर फाइंड करना है। ठीक है, फंक्शन की जो वैल्यू है ना वो आप 2 के ऊपर फाइंड करें। फंक्शन के डेरिवेटिव लेने के बाद उसकी वैल्यू 2 के ऊपर फाइंड करें। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ये x1 आ गया। सिमिलरली अब जब x1 आ जाएगा स्टूडेंट तो i की जगह यहाँ पे 1 रख लें तो x2 बन जाएगा, यहाँ पे x1
मैं आपको लिख के बता देता हूँ, x2 विल बी इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x1। तो थोड़ा सा आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना जो है ना वो आना चाहिए स्टूडेंट। सबसे पहले आपने फंक्शन की वैल्यू x1 के ऊपर फाइंड की, फंक्शन के डेरिवेटिव लेने के बाद उसकी वैल्यू x1 के ऊपर फाइंड की स्टूडेंट, और उसके बाद यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये x2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.35961। ओके, तो यही काम आपने करना है स्टूडेंट। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। मैं आपको जरा सोल्यूशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे x2 उसने फाइंड किया, फिर x3 फाइंड किया, x4 x5 ये सारी वैल्यूज उसने फाइंड की। हेंस द रिक्वायर्ड रूट इज 1.3247। अब जरा आप x4 और x5 की वैल्यू अगर आप देखें तो ये पॉइंट के बाद जो है ना वो 4 डिजिट तक सेम आ रही हैं, और यही उसने कहा था कि पॉइंट के बाद जो है ना वो 4 डिजिट तक सेम आनी चाहिए। 1.32471 है ये, और ये 1.32471 है, आगे 8 आ रहा है। पहले पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक उसने हमसे कहा था, तो 4 डिजिट तक, इवन ये 5 डिजिट तक सही है। मतलब हमारा आंसर ये यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इस नोट के अंदर भी बेसिकली जो हमने पहले न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़े हैं, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर पॉलिसी मेथड और फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड, उनका जो कंपैरिजन है ना वो न्यूटन रफसन मेथड के साथ उसने बताया हुआ है। अगर आप इसको देख लीजिएगा, शायद इसमें से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो जो कि आपके क्विज़ में आ सकती है, इसको आप जरा एक नज़र देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं न्यूटन रफसन मेथड के। ये भी मैंने आपको बता ही दी हैं कि जब फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो किसी पॉइंट के ऊपर 0 होगा, मतलब क्रिटिकल पॉइंट होगा, तो उसके ऊपर न्यूटन रफसन मेथड फिर फेल हो जाएगा, डाइवर्ज करेगा। तो ये 2-3 रीजंस लिखी हैं डाइवर्जेंस की कि न्यूटन मेथड कब डाइवर्ज हो सकता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट ये, बस ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं ज़रा आप इनको याद रख लें कि डिवीजन ऑफ ज़ीरो और नियर ज़ीरो, तब भी आपके पास न्यूटन रफसन मेथड जो है वो डाइवर्ज करेगा। इसको आप देख लीजिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, उसके बाद कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रफसन मेथड क्या है, इसको यहाँ पे बाकायदा जो है ना उन्होंने डेरिवेशन इसकी की हुई है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप ये वाला पॉइंट याद रख लें स्टूडेंट। हमारे पास यहाँ पे जो न्यूटन रफसन मेथड की कन्वर्जेंस का फार्मूला है स्टूडेंट वो ये है, ठीक है। हमारे पास ये जो फार्मूला है एफ ऑफ एक्स एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स का मॉड लेस देन एफ प्राइम ऑफ एक्स का मॉड और इसका स्केयर, ठीक है। हमारे पास जो आइटरेटिव मेथड हमने पढ़ा था वो कब कन्वर्ज करता है, उसकी कन्वर्जेंस की कंडीशन क्या थी? उसकी कन्वर्जेंस की कंडीशन ये थी कि फाइव प्राइम ऑफ एक्स जो है ना वो लेस देन 1 होना चाहिए, तभी फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड कन्वर्ज करेगा, सही है। तो यहाँ पे जो न्यूटन रफसन मेथड की कन्वर्जेंस की कंडीशन है वो ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। ये कैसे डिराइव होती हैं ये आपसे हरगिज़ नहीं पूछा जाएगा। ओके, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं ये क्या है। हमारे पास इसमें ना उसने बताया हुआ है कि ये हमारे पास जो न्यूटन रफसन मेथड है ये कन्वर्ज करता है क्वाड्रेटिकली। कैसे कन्वर्ज करता है क्वाड्रेटिकली, यहाँ पे उसने सारी डेरिवेशन की हुई है, इसकी जरूरत नहीं है स्टूडेंट। आपने जस्ट यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना है, इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है। ये हमारे पास ईटा n+1 इज इक्वल टू के ईटा n और इसका स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये ईटा नहीं है, बेसिकली ये साई है, इसको आप फाई कह लें, फाई, या इसका एग्जैक्ट नाम आई एम रियली सॉरी मुझे भी याद नहीं है। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पे ई एन का स्केयर है, ये ई नहीं है बेसिकली, ये रो है शायद या जो भी है, ई एन का स्केयर। ओके, तो यहाँ पे जो स्केयर है ना ये शो कर रहा है कि हमारे पास न्यूटन रफसन मेथड जो है ना वो सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस रखता है। यहाँ पे लिखा है इट शोज दैट न्यूटन रफसन मेथड हैज सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस आर कन्वर्ट्स क्वाड्रेटिकली, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास इस एग्जांपल को आप छोड़ दें, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसी नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो न्यूटन रफसन मेथड के लिए कैसे आप फाइंड करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास ये जो ऊपर एग्जांपल है दिस वन, इसी एग्जांपल का ये जो जनरल फार्मूला है स्टूडेंट ये वाला, इसको यूज़ करके आपने ये एक नंबर है 12, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग न्यूटन रफसन मेथड, ठीक है। इसको भी आप छोड़ दें, ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि हमने पहले जो 3 न्यूमेरिकल मेथड्स किए हैं उसमें जिस तरह से हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड करते थे, न्यूटन रफसन मेथड के हवाले से भी अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो वैसा ही कोई प्रॉब्लम होगा और आपसे कहा जाएगा कि न्यूटन रफसन मेथड को यूज़ करके आप इसका न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड करें। तो ये जो ऊपर 12 का स्क्वायर रूट, इस तरह के क्वेश्चन हरगिज़ नहीं आए। फाइंड द फर्स्ट 3 आइटरेशन ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास ये वो जो बुक मैंने आपको ओपन करके दिखाई थी, ये इस तरह के क्वेश्चन आ गया। हमारे पास ये फंक्शन गिवन है स्टूडेंट
और इस इंटरवल में आपने सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इस इंटरवल में कोई सा भी एक पॉइंट जो है चाहे एंड पॉइंट है उसको आप एज ए इनिशियल गेस सपोज कर लें। x1 की वैल्यू 0 रख लें बेशक, या x1 की वैल्यू π/2, क्योंकि ये एक ट्रांसडेंटल इक्वेशन है तो हमारे पास यहाँ पे जो पाई है वो रेडियन में होना चाहिए। 3.14 का अगर आप ऑफ करें तो 1.57 आता है। तो यहाँ पर आप देख लें किस तरह से किए। उसने सबसे पहले 0 और 1.57 चेक किया कि आया इसके दरमियान सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, जो इंटरवल हमारे पास गिवन है। तो ऑफ कोर्स एफ ऑफ 0 की वैल्यू माइनस आ रही है, माइनस में आ रही है, और एफ ऑफ 1.57 की जो वैल्यू है 0.57 मतलब पॉजिटिव आ रही है। तो इस इंटरवल के दरमियान गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इसमें आपने सबसे पहले ये चेक कर लेना है स्टूडेंट, जो गिवन इंटरवल होगा आया उसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। बाय यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं। उसके बाद उसने यहाँ पर जो एक्स नॉट लिया है, जो इनिशियल गेस लिया है, वो इस इंटरवल का जो स्टार्टिंग पॉइंट 0 है उसको इसने एज ए इनिशियल गेस लिया है। आप बेशक 1.57 को लेके चेक कर लें। अच्छा, एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, फिर x1 की वैल्यू उसने न्यूटन्स मेथड से फाइंड की, फिर x2 की वैल्यू एंड सो ऑन। ये सारी आप देख लीजिएगा। नोट में क्या है भाई, इन द अबव इक्वेशन द फंक्शन इज अ ट्रांसडेंटल इक्वेशन, ट्रांसडेंटल फंक्शन या ट्रांसडेंटल इक्वेशन, एंड वी हैव टू परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशन इन ग्रेडियंट्स। अच्छा, इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो फंक्शन गिवन है ना स्टूडेंट, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर्म में कोई इक्वेशन है उसी का फंक्शन गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ, तो आप ये मत समझें कि यहाँ पे ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है। ये बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर उसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर्म लिखनी चाहिए थी, जो कि उसने नहीं लिखी। ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट एग्जांपल है, इसमें भी एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, जो कि इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखना चाहिए था उसको, और इंटरवल भी गिवन है 0 से लेके 8 तक। सबसे पहले आप इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को यूज करके चेक करें कि आया इस इंटरवल में गिवन ट्रांसडेंटल इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। तो इजीली आप चेक कर सकते हैं। पहले आप एफ ऑफ 0 फाइंड करें, फिर एफ ऑफ 8 फाइंड करें, दोनों के साइंस अपोजिट आने चाहिए, तभी आपको कंफर्म हो जाएगा कि इस इंटरवल में सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे इस इंटरवल के दरमियान से या एंड पॉइंट से किसी एक पॉइंट को जो है ना वो आप इनिशियल गेस के तौर पे ले लें। तो हम देख लेते हैं उसने किसको दिया है। सबसे पहले तो उसने यहाँ पे चेक किया है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। उसके बाद उसने एक्स नॉट को 8 कह दिया है, ये आप देख सकते हैं, एक्स नॉट इज इक्वल टू 8, सही है। तो यहाँ पर उसने एक्स नॉट को 8 बोला है, तो मतलब इस एंड पॉइंट को उसने एज ए इनिशियल गेस ले लिया। आप स्टार्टिंग पॉइंट को ले लें या दरमियान से कोई पॉइंट ले लें, न्यूटन मेथड के फार्मूला को यूज़ करें जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज वैसे ही, सारी कैलकुलेशन वैसे ही आपने करनी है, और x3 तक उसने ये फाइंड कर लिया। स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल भी ऐसे ही है, अगर आप इसको भी देख लीजिएगा। इसमें भी फंक्शन गिवन है हमारे पास। इसमें एफ ऑफ एक्स जो लेफ्ट साइड पे लिखा है वो एफ ऑफ एक्स है, ये गिवन है, और ये इंटरवल भी गिवन है। आप सबसे पहले चेक करें कि इस इंटरवल में जो है ना वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। अगर करता है तो आप फिर कोई जो है ना एज इनिशियल गेस फर्स्ट पॉइंट ले लें, उसके बाद न्यूटन मेथड का जो फार्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करते जाएं, आपको आंसर मिलते जाएंगे। अगर आप लोगों को ये मेरी बातें समझ आ रही हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया और आप समझते हैं कि आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, तो आपको हमारा जो MTH 603 का व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करना चाहिए। वहाँ पे क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह हम आपको इंस्टेंटली रिप्लाई करेंगे। इस तरह से स्टूडेंट ये लेक्चर हमारा एंड हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर नंबर 7 है उसमें सीकेंड मेथड, ये भी एक न्यूमेरिकल स्कीम है जिसके ज़रिए हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर्म में जो नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। इंशाल्लाह इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।